हेलो दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो तीसरा जो सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। पहले देख लेते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ते आए हैं वर्ड के बारे में, फिर हमने एक्सेल पढ़ा। अब क्या है, पावर पॉइंट है। तो पावर पॉइंट जैसे प्रेजेंटेशन के लिए मोस्टली क्या होता है ना, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। अब प्रेजेंटेशन क्या है, तो जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आपको कुछ डेटा आपके पास है या कुछ रिपोर्ट्स वगैरह है या कुछ प्लानिंग भी है आपके पास, ठीक है। तो आप उसको, अगर एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है आपका, आपके जो ऑफिस है उसमें आप सबको दिखाना चाहते हो वो, ठीक है, या एक डिपार्टमेंट है उनको पूरा दिखाना चाहते हो, 8 10 15 जितने भी लोग हैं आप उनको दिखाना चाहते हो। तो आप एक-एक करके तो उनको सिस्टम में दिखा नहीं सकते या छोटे सिस्टम में दिखा नहीं सकते। अब चलो ठीक है, बड़ा स्क्रीन भी है, तो अगर आप एक्सेल में दिखा रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखा रहे हो, तो थोड़ा इंटरैक्टिव नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब वो थोड़ा प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो प्रभावशाली एक कंटेंट दिखाने के लिए आपके जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं या जितने भी लोग को आप दिखाना चाहते हो, चाहे वो पूरा का पूरा कंपनी के ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट क्या है कि इफ़ेक्टिव तरीका है, उसमें अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हैं, आप उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा एक प्रभावशाली मतलब लगता है आपके जो कंटेंट्स है वो। जैसे आप एक्सेल का सीट दिखा रहे हो, तो एक्सेल के सीट को भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। कोई चार्ट दिखा रहे हो, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको कुछ लिखा हुआ चाहिए, तो लिखे हुए जो भी कंटेंट है आपके, उसको भी आप अच्छे से उसको सजा सकते हो। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम ये सब काम कर सकते हैं पावर पॉइंट के थ्रू। सबसे पहले हम पावर पॉइंट का इंटरफेस पढ़ लेंगे, उसके मेन्यूज़ के बारे में पढ़ लेंगे। ये मोस्टली आपके वर्ड की के जितने भी टूल बार्स हैं, अगर आपने वर्ड सीख रखा है तो वैसे ही इसमें भी होता है। इसमें स्लाइड्स वगैरह होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। एक बार हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जैसे ही आप पावर पॉइंट खोलेंगे, आपको कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिलेगा। जैसे हम वैसे ही जैसे हम वर्ड और एक्सेल में देखते हैं, सबसे पहला स्क्रीन ऐसे ही आता है। उसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, या इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है। ये कुछ आपके पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं थीम्स के ऊपर, और कई सारे हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये अलग अलग आपको प्रेजेंटेशन पहले से देखने को, मतलब ये उनके टेम्पलेट्स हैं। आप ऐसे टेम्पलेट्स आप यूज़ करके इस तरह का आप इस डिज़ाइन में आप बना सकते हो, मतलब डिज़ाइंस कह लो इसको, ठीक है। अगर मैं न्यू पे जाऊँ, वापस ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाऊँ, तो सबसे पहला जो इंटरफेस आपको मिलेगा बिल्कुल इस तरीके का मिलेगा। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, इसको हम स्लाइड कहते हैं। ये एक्चुअल में स्लाइड ही है। यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाएगा, और ये जो साइड है इसमें आप काम करोगे, ठीक है। अब ये जो स्लाइड है, जैसे हम क्या करते हैं ना, पावर पॉइंट पे जब इसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे एक होता है इसके अंदर स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर ना, जब आप स्लाइड शो कराते हैं इसको F5 की से, ठीक है, तो ये पूरा ये वाला स्क्रीन है, ये वाला जो आपका स्लाइड है, ये एक बड़े स्क्रीन में, मतलब बड़े स्क्रीन में पूरा फुल हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो भी आप दिखाते हो वो स्क्रीन में दिखना स्टार्ट हो जाता है। और माउस के क्लिक से, या एक्सटर्नल आपके कुछ एक डिवाइस होता है, उससे भी आप इसको क्लिक करने के बाद ये आगे स्लाइड्स में जाने लगते हैं। उसमें पॉइंटर भी होता है, मतलब पॉइंटर मतलब इसमें मतलब एक लाइट आएगा, मतलब लाइट होता है ना आपका जो पतला बिल्कुल छोटा सा, तो उसमें आप किसी को पॉइंट भी करा सकते हैं। तो वो डिवाइस होता है हमारे पास, तो उस डिवाइस से लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। उस डिवाइस में ये चीज़ होता है कि आप आगे और पीछे जा सकते हैं, और साथ में पॉइंट भी करा सकते हैं। पॉइंट मतलब एक लाइट होगा छोटा सा, उसमें आप किसी जगह पे आप बता सकते हो कि ये इस जगह के बारे में बात कर रहे हो, इस जगह के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्क्रीन आएगा। इसके ऊपर आपको मेन्यूज़ वगैरह आएंगे, जैसे हमारे ऑफिस के प्रोडक्ट्स में होते हैं, बिल्कुल ये वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एज़ वगैरह है, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट,
यहाँ पे आप देख सकते हैं होम बटन है, होम बटन के अंदर आप देखिए लेआउट वगैरह है, इसके अंदर आप फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कुछ ऑटो शेप्स वगैरह हैं, अरेंज कर सकते हैं इसको, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर काफ़ी सारे आपके जो जैसा हमने वर्ड में देख रखा था ये वैसे ही कुछ है, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल उसके जो टूल्स है ऐसे ही है। एक्स्ट्रा इसमें आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, ये ऑडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी कर सकते हो। स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। डिज़ाइंस में आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस टाइप के डिज़ाइन में आपका ये प्रेजेंटेशन चाहिए। ट्रांजिशंस है, जैसे कि कोई यहाँ पे आपने कुछ बना रखा है, कोई ऑब्जेक्ट डाल रखा है, तो वो किस तरीके से आए जाए, या जैसे इसमें एनिमेशंस टाइप का है ये, ठीक है। जैसे ट्रांजिशन होता है, पहला जो आपका स्लाइड है या कुछ नया चीज़ आए तो कैसे उसका ट्रांजिशन हो। एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे कुछ आप चाहते हो कि कुछ टेक्स्ट वगैरह आ रहा है या कोई पिक्चर्स वगैरह आ रहा है तो ऐसे घूम के आए, एनिमेट हो के आए, तो ये वही काम का है। यहाँ पे आपको स्लाइड शो मिल जाएगा। स्लाइड शो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि फ्रॉम बिगनिंग, मतलब आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो, करंट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हो। यहाँ पे कस्टम स्लाइड है, सेटअप शो है, हाइड भी कर सकते हैं स्लाइड को, रिहर्स टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। रिव्यू है, जैसे स्पेलिंग चेक वगैरह कर सकते हैं, स्मार्ट लुकअप है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह चेक कर, कमेंट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। पूरे कमेंट्स को शो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, और इंकिंग भी है यहाँ पे। व्यूज़ के अंदर आपको मिल जाएगा आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू, नोट्स पेज, स्लाइड मास्टर, हेड आउट, तो रूलर भी मिल जाएगा, ग्रिड लाइन भी मिल जाएगा इसके अंदर। जैसे हम वर्ड में करते हैं ना, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको आपको किस जगह पे, जैसे आपके कोई आप चाहते हैं भी इसको बीच में ही बिल्कुल आप कुछ कंटेंट यहाँ पे डालना चाहते हैं या इधर डालना चाहते हैं, तो ये रूलर और ग्रिड लाइन्स की मदद से आपको एग्जैक्टली एक मतलब अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे आपके कंटेंट रखने होंगे। तो हम ये भी यूज़ कर लेंगे। जूम कर सकते हैं इसको, फिट टू विंडो कर सकते हैं, कलर है, ग्रे स्केल है, ब्लैक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नए विंडो में खोलना है, अरेंज करना है, स्विच करना है विंडोज़ के बीच में। मैक्रोज भी यहाँ पे आप चला सकते हो। काफ़ी सारे एडिन्स मिलते हैं इसके, आप चाहें तो इसमें एडिन्स भी डाल सकते हैं। थर्ड पार्टी जो कई सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पावर पॉइंट के लिए काफ़ी सारा आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, तो आप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बेसिक हम एक काम कैसे करते हैं, कैसे हम इस पर कुछ ऐड वगैरह करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको काम करना है, और ये इसी का प्रीव्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये क्या है, स्लाइड है, इसी का प्रीव्यू है यहाँ पे। मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, वेलकम टू क्लास, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे बन जा रहा है, कहने का मतलब ये इसी स्लाइड का प्रीव्यू है। तो ये इसका पूरा इंटरफेस आपने देख लिया, और इसको 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 वर्क स्पेस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं उसको वर्क स्पेस कहते हैं। मेन्यूज़ भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। जो ऊपर का जो मेन्यूज़ है यहाँ पे, ये टाइटल बार कहलाता है, ये हमारा मेन्यू बार कहलाता है, ये हमारा टूल बार कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका इंटरफेस है, ये वर्क स्पेस है और ये स्लाइड्स है। यहाँ पे स्लाइड जो भी, अगर नया स्लाइड जब डलेगा तो ऐसे आएगा, और स्विच कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, जैसे अब ये एक स्लाइड है, यहाँ पे हमने कुछ लिख लिया, दिस इज बिजनेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हमने एक स्लाइड बना लिया। अब मुझे इसके आगे एक और स्लाइड चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इंसर्ट में नहीं, यहाँ पे न्यू स्लाइड, या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, या इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल कंटेंट स्लाइड चाहिए, हेडर चाहिए, टू कंटेंट वाले चाहिए, मतलब आपको जिस तरह का स्लाइड चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो। ब्लैंक स्लाइड भी आप यहाँ पे ले आ सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट भी कर सकते हैं स्लाइड को, जैसे इसी स्लाइड को जो भी कंटेंट हमने बनाया उसको डुप्लीकेट करना है तो इसी को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन है, रीयूज स्लाइड्स भी, यहाँ पे रीयूज़ भी कर सकते हैं स्लाइड्स को। फिलहाल जैसे मान के चलो कंपैरिजन वाला एक मुझे कुछ बनाना है, तो मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए क्या हुआ। मतलब वो पहले से आपको फॉर्मेट बता दिया यहाँ पे
न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसमें स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको लिखना है आप वैसे लिख सकते हो, जैसे टाइटल्स वगैरह देना है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कि कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन मैक ओएस वर्सेस विंडोज़, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे दूँगा, जैसे कि मैं लिख दूँगा यहाँ पे विंडोज़, यहाँ पे जाऊँगा मैं लिख दूँगा मैक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, अपने आप पॉइंटिंग भी दे रखा है। जैसे मैं लिखा यहाँ पे कुछ लिख दूँगा कि विंडोज़ बेस्ड, ऐसे कुछ लिख दूँगा, फिर जैसे एंटर मारूंगा नया आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ और लिख दूँगा, फिर यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिख दूँगा। तो ऐसे आप पॉइंट लिख सकते हैं। मतलब ये आपको एक पहले से टेम्पलेट बना के दे दिया, मतलब यहाँ पे जो हमने इंसर्ट किया था ये ऐसा एक कंपैरिजन टाइप का बना के दे दिया, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे एक कंपैरिजन वाला वो जो स्लाइड है जो पहले से मतलब फॉर्मेटेड हो, तो इससे क्या काम आपका जल्दी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ लिख लिया, यहाँ पे कुछ लिख लिया, देखिए ये इस तरह से हो गया। तो ये हमारा पहला स्लाइड था, ये हमारा दूसरा स्लाइड था। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर वगैरह चेंज कर लूँ, तो वो भी बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे आप कलर वगैरह जैसे आप वर्ड में काम करते हो वैसे ही है, बिल्कुल बीच में लाना चाहते हो, लेफ्ट में लाना चाहते हो, तो ये पूरा अलाइनमेंट का काम है। ये आपके जो नंबरिंग वगैरह देते हैं ना, बुलेट से नंबरिंग, ये वो है, ये देखिए, ठीक है। ये आपको ऐसे भी चेंज कर सकते हो बुलेट से नंबरिंग के अंदर, ये देखिए। तो ऐसे ये काफ़ी अच्छा बनते जाएगा। कलर आपकी मर्ज़ी से जैसे आपको चूज़ करना है, ठीक है, वैसा आप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी कंटेंट होते हैं यहाँ पे, जो भी हम कंटेंट बनाते हैं, वो जैसे वर्ड में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, और उसको हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं या उसको सजाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। बोल्ड, इटैलिक, ये सब जो है, ठीक है। फ़ॉन्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये वर्ड से ही इसको जो वर्ड के जो टूल बार होते हैं, ये वैसे ही बिल्कुल आप इस पे भी काम कर सकते हो। इमेजेस देख लेते हैं एक बार कि कुछ आपको इमेजेस डालने हैं। जैसे मैं चाहता हूँ विंडोज़ का इमेज डालूँ, यहाँ पे मैक का इमेज डालूँ, तो वो हम कैसे डाल सकते हैं। तो इंसर्ट पे हम जाएंगे, फ़ोटो एल्बम्स है, शेप्स है, ऑनलाइन पिक्चर्स भी होते हैं, जैसे जो बिंग का होता है ना, उस पर आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आप सर्च करता हूँ विंडोज़, तो ये फ़िलहाल यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस दे देगा। जैसे मैं ये विंडोज़ का इमेज चाहता था, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये विंडोज़ का आ गया। अभी क्या हुआ है, काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको छोटा करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हैंडल्स हैं, तो इसके थ्रू आप ये इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब मान के चलो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं मैक का भी एक ले आऊँ, तो मैं फिर वही करूँगा और ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा मैक ओएस, ये देखिए। तो चलिए फ़िलहाल मैं ये ले लेता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ। तो ये काफ़ी सिंपल तरीके से आपको कई सारे इमेजेस ऑनलाइन ही दे देता है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में ये जो हम बना रहे हैं, मान के चलो कंपैरिजन बना रहे हैं, ठीक है, इसको हमें डालना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अंदाज़न कि यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है वो कम है, और यहाँ से यहाँ तक का स्पेस ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो मेरा पिक्चर का अलाइनमेंट है या जो कंटेंट का अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं रूलर और ग्रिड लाइन्स का। ग्रिड लाइन्स जैसे यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, फिर यहाँ से बीच से यहाँ पे स्टार्ट है, तो ऐसे यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ बीच से स्टार्ट है। तो एक्चुअल में ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, ऐसे यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था। ऐसे जो पिक्चर्स है ये भी अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है। तो इसको अलाइन करना पड़ेगा। अब देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे जैसे लाया, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये कुछ अलग से एक लाइन्स अपने आप बनते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ग्रिड लाइन्स और रूलर हटा भी दूँ तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यह लाइन अपने आप बन गया। तो ये क्या बोल रहा है, ये इसके बराबर का है, मतलब ये जो इमेज है ये इसके बराबर बिल्कुल एक लाइन में आ गया है, ठीक है। ऐसे ही
ये देखिए, अब जैसे ऊपर करूँगा तो बोल रहा है कि इसके अलाइन नहीं है, मतलब इसके बराबर नहीं है। इसमें इसको कंपेयर करूँ, ये देखिए, तो अब ये बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये छोटा सा जो लाइन यहाँ पे जो आया था एकदम बिल्कुल छोटा सा, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि ये कितने बीच में है। तो अगर मैं ये मेरा बीच इसके जो दोनों इमेज है देखेंगे आप, ये दोनों इमेज है इसके बीच, मतलब इसको बिल्कुल हमने अलाइन कर दिया, इमेजेस को हमने अलाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इस लाइन में ये दोनों इमेज बिल्कुल सीधे लकीर में आ गए हैं। ठीक है, सीधे आ गए। लेकिन हम ऐसे भी तो इसको अलाइन करेंगे कि हम देखेंगे इधर भी उतना ही ले जितना इधर ले रहा है। तो इसके लिए फिर से अगर मैं ट्रैक करूँ, ये देखिए, ये ये आप देख रहे हैं। अब क्या हुआ, एक खड़ी लाइन आ गया। आप देखेंगे अगर मैं इसको क्लिक करूँ, देखिए नीचे साइड में, ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ तभी ये दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खड़ी लाइन में एक, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, एक वर्टिकल। तो वर्टिकल तो ये बताता है कि जो दोनों हमारे इमेजेस है बिल्कुल एक सीधी लकीर में है। इसी तरह जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, मतलब खड़ी लकीर आता है, तो ये बताता है कि अब ये बिल्कुल बीच में है। ठीक है, इस पार्ट के, मतलब अगर आपके ये जो स्लाइड है इसको दो टुकड़े में बिल्कुल बराबर बांट दें, तो इस साइड में ये बिल्कुल बीच में है। इसी तरह इसको करने की कोशिश करते हैं। ये मैं बीच इसमें आ गया, लेफ्ट किया, ये देखिए, अब ये बोल रहा है ये बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करता है ये ना, आपको अलग से एक हिंट देता है कि ये बीच में है कि नहीं है। ये इसका बीच आ गया। अब मुझे क्या है, इसको अलाइन करना था, तो ये देख लेंगे अलाइन है कि नहीं है। देखिए ये अपने आप कुछ ना कुछ अलाइनमेंट के आपको एक देते रहता है। तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया। ये इसके बीच में, इसके बीच में, अगर आप इसको ग्रिड से नापेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा। देखिए ग्रिड से मैंने नापा यहाँ पे, 1 2 3 के बाद ये है, फिर इधर 1 2 3 के बाद ये आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो ये ग्रिड लाइन्स भी इसीलिए होता है। आप चाहे तो ग्रिड लाइन्स के हिसाब से अगर बिल्कुल आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको अपने इमेजेस प्लेस करने हैं, बिल्कुल सीधे में प्लेस करने हैं, तो ये ग्रिड लाइन्स प्लस वो जो हिंट जो देता है ना, जैसे ये जो हिंट वाले जिसके होते हैं, ये देखिए, ये बहुत काम के हैं। ये आपको बताता है कि बिल्कुल आप बीच में हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आपकी इमेजेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका। अभी हमने इमेजेस का देख लिया था कि इमेजेस को कैसे हम प्लेस करते हैं, कैसे अलाइन करते हैं। ठीक है, अब एक बार बेसिक जो हमारा फॉर्मेटिंग है, जैसे ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, इसको हम देख सकते हैं वर्ड की तरह ही है। ये जैसे बुलेट वाइज कर दिया था, मैं चाहता था कि इसका कलर थोड़ा और कुछ चेंज हो जाए, है ना। तो ये सब हमने कर लिया था। राइट क्लिक करूँगा इस पर, जैसे राइट क्लिक, सॉरी, ये मैंने किया, ये फॉर्मेट पेंटर। तो जब आपको पता है फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ये देखिए, जैसे वर्ड में हमने फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया था, ये वही है। मतलब ये सेम जो है, मान के चलो कि आपको जल्दी काम करना है, पहले आपने इसका कलर चेंज कर लिया या फॉन्ट नेम चेंज कर लिया, अब आप यहाँ से फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को फॉर्मेट पेंटर करके सेम जो भी फॉन्ट है या जो भी कलर वगैरह है वो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको आप चाहते हैं कि कुछ और फॉन्ट में बनाएं, है ना, तो यहाँ से मैं मान के चलता हूँ जैसे ये है, इस तरीके से मैंने, अब जैसे मैं फिर से मुझे उस फॉन्ट का के अंदर जाना पड़ेगा, तो अगर फॉन्ट के अंदर यहाँ से आप सर्च नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया आपका एक तरीके से। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी बनाते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला जो है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, एडिट करना है आपको, फिर से अगर एडिट करना है, जैसे विंडोज़ बेस लिखा है मैंने, इसको मुझे फिर से एडिट करना है, तो सिंपल वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं। क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं
क्रिएटेड बाय एप्पल, ठीक है। रन्स ऑन पीसी बेस्ड हार्डवेयर, ऐसे ही रन्स ऑन एप्पल बेस्ड हार्डवेयर, ठीक है। यूजिंग विंडोज ऑन कर्नल, कर्नल डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स, ठीक है। तो एक ऐसे कंपैरिजन आप दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो है इसको आप बड़ा कर लें तो कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाला जो आपका ग्रेटर दैन है, ये देखिए इससे आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 48 यहाँ पे आ गया, इसको मैंने 48 तक बढ़ा दिया। सेम मैं यहाँ पे भी करूँगा, कोशिश करूँगा 48 हो जाए, तो ये 48 हो गया, ठीक है। ये काले कलर में है, मैं चाहता हूँ इसे कलर चेंज करूँ। तो देखिए आपको प्रीव्यू भी बताएगा ये देखिए आपको जैसा आपको चाहिए, आपको उस फॉर्म में आपको कलर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कलर वगैरह कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस हेडिंग को, या जो ऊपर का जो ये लिखा है, इसको और बड़ा करूँ, यहाँ तक लाऊं बीच में, क्योंकि ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एक समान दूरी पे है, ये भी समान दूरी पे है। मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ तक आ जाए और बीच में आ जाए। तो बीच में करने का तरीका ये था, ठीक है। अब ये बिल्कुल बीच में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसेस है, मैं चाहता हूँ तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ ये, तो फिर से वही कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से एक मैं यहाँ से प्रीव्यू देख सकता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से प्रीव्यू बताएगा ये फ़ॉन्ट का, ठीक है। तो ये जो है 48 बिल्कुल परफेक्ट था। 48 को आप 50 भी कर सकते हो इस तरीके से, ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छा आ गया। बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। या आप कोई और फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहते हो कैलिबरी के अलावा, ये देखिए ये ऐसे आपको एक इसका एक प्रीव्यू देगा। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स के हिसाब से आप इसको जैसे चाहें वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं इसके अंदर, जैसे ये है। तो ये मैंने फ़ॉन्ट भी इसका फ़ॉन्ट कुछ और है, इसका फ़ॉन्ट कुछ और है, इसका फ़ॉन्ट कैलिबरी है, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जैसे ये वेलकम टू, ये अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको जिससे बिल्कुल प्लेन लग रहा है ये, ठीक है। या मैं इसको और अच्छे से इंटरेक्टिव तरीके से बनाना चाहता हूँ, तो वेलकम टू, या ऐसे लिखता हूँ मैक वर्सेस पीसी, या विंडोज़, मैक वर्सेस विंडोज़, ठीक है। ये हो गया। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे एक डिटेल लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। कंपैरिजन, अब कंपैरी बिटवीन मैक एंड विंडोज़, इसको भी थोड़ा सजाने की कोशिश करते हैं। तो या एक तरीका और भी है, अगर सिंपल फ़ॉन्ट ही आपको डालना तो आप अगर इंसर्ट में जाएँ तो हमारे को यहाँ पे मिल जाता है वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ऐसे वर्ड आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा चाहे तो इसको हम फ़ॉन्ट से भी कर सकते हैं। एक लास्ट हमने एक और यहाँ पे डाला था,
आपका स्लाइड। तो ये जो स्लाइड है इसमें मैं ये ऐसे कुछ आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसको ये इस फॉर्मेट में ना रहे। तो जैसे अब मुझे इस भाग को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक और कोशिश करूँगा इसको डिलीट करने की। तो या तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, डिलीट बटन दबाऊँ, ठीक है। जैसे ये है, ये देखिए जैसे मैं अपना ये मेरा कर्सर है ये यहाँ पे आता है तो देखिए इसका कर्सर का जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, ये जो पार्ट है इसको सेलेक्ट कर लिया इसने। अब मैं डिलीट दबाऊँगा, देखिए अब डिलीट हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पे कर्सर का चेंज हो गया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब ये पार्ट जो है ये हाईलाइट हो गया। फिर डिलीट दबाया, वो भी चला गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। ये देखिए मैं बड़ा कर सकता हूँ इसको, सेम ऐसे इसको बड़ा कर सकता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसे भी काम करता है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी हैं ये सबको मैं हटा दूँ, तो सेम वही तरीका है, या एक और सिंपल है, कंट्रोल ए, ठीक है, और डिलीट। देखिए बिल्कुल खाली हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये था, फिर ये था, फिर ये था। अब यहाँ पे आप ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हो फिर से। तो आप इसमें इंसर्ट करेंगे पिक्चर्स, स्लाइड्स, या जिस तरीके का आपको फॉर्मेट चाहिए आप इसमें टेबल बना सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन के लिए, या कुछ भी जैसे आपको सही लगे। आप ऑटो शेप बना सकते हैं, जैसे ऑटो शेप मैं बनाना चाहता हूँ कि इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। ये हो गया। इसको इस तरीके से कलर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ से ऑटो शेप लिया, ये उसका पूरा का पूरा आपका आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पर मैं कुछ इस शेप को और चेंज करके देखूँ। ये रेक्टेंगल शेप आ गया, इस पर आप कुछ लिख सकते हो, इसे कलर्स चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गया तो अपने आप कलर्स इसके देखिए, आप ऐसे कलर्स भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो इसके अंदर, आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो, ठीक है। ये इसके बिल्कुल बराबर में आ गया। अगर मैं छोटा करूँ, देखिए ये इसके बराबर, तो ये नीचे से और ये यहाँ से बिल्कुल बराबर हो गया। आप इसी को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो राइट क्लिक, कॉपी या कंट्रोल भी करेंगे तो ये डुप्लीकेट भी हो जाएगा। ये देखिए ये से डुप्लीकेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑटो शेप्स बना के आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए बाहर चला गया तो कंट्रोल ए और इसको आप खिसका सकते हो। मतलब ये एक साथ आप इसको कंट्रोल ए करने से मतलब ये पूरा आपका एक जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मान के चलिए आप चाहते हो कि ये जो है इसको पीछे कर दूं, फिर ये आला आगे कर दूं, फिर ये कर दूं। तो इसका तरीका है राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक पे क्लिक किया, देखिए वो पीछे चला गया और ये फ्रंट में आ गया। इसको मैं चाहूँ तो इसको भी सेंड टू बैक कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, सेंड टू बैक, बैकवर्ड और बैक, ये बैक है। बैकवर्ड का मतलब हो गया इसके भी पीछे। तो ये इस तरीके से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। कुछ भी यहाँ पे लिख के इसको दे सकते हो। ऑटो शेप्स डाल सकते हो, यहाँ पे ऑटो शेप डाल दो, यहाँ पे कहीं पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे, और इसको अरेंज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से डिज़ाइन भी बनता है। एक बार हम देख लेते हैं टेम्पलेट्स के बारे में, देख लेते हैं कि टेम्पलेट्स कैसे हम इस पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन पे जाएंगे हम यहाँ पे, ये देखिए अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा या यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए इसके डिज़ाइंस चेंज होते जाएंगे, ठीक है। हमारा पूरा जो डिज़ाइन है वो देखिए ऐसे चेंज हो गया, जैसा आपको फॉर्मेट अच्छा लगे। ये देखिए तो ये अपने आप डिज़ाइन भी आपको चेंज करने को मिल जाएगा जैसा आपको सूट करे। ये देखिए तो इसके अंदर पहले से बिल्ट इन डिज़ाइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रेजेंटेशन के बारे में कि हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, आप स्लाइड शो पे जाएं यहाँ पे और फ्रॉम बिगिनिंग, ये देखिए तो ये पूरे फुल स्क्रीन में आपके आ गया। अब जैसे माउस पे क्लिक करेंगे ये आगे वाले स्लाइड में चला जाएगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो आगे वाले फिर स्लाइड में चला जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये पूरा एंड हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको प्रेजेंटेशन को जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब फुल स्क्रीन पे इसको दिखा सकते हो और क्लिक कर करके नेक्स्ट उस पर जा सकते हैं।
अब इसको सेव करने की बात आती है, इसको सेव कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो सेव जैसे हम जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स को करते हैं वही इसका प्रोसेस रहेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन 1 लिखा रहा है, अभी ये सेव नहीं हुआ है। तो कभी भी आप सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस दबाएंगे, जैसे मैंने कंट्रोल एस दबाया तो ये सेव एस ही होगा। ठीक है, ब्राउज़ पे जाऊँगा। ब्राउज़ पे जाते ही अगर मैं अपना किसी फ़ोल्डर पे इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नाम दे दूँगा। नाम भी कभी कभार ये अपने आप ही ले लेता है, जो पहले जो टेक्स्ट होता है ना उसके हिसाब से ये नाम ले लेता है। एक्सटेंशंस देख लेते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे एक्सटेंशंस हैं। ये PPTX है जो लेटेस्ट हमारा पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो है। PPTM है, मैक्रो इनेबल्ड है आपका, आप इसके अंदर कुछ मैक्रो चला रहे हो है ना, तो उसके अंदर PPTM आ गया। PPT तो पहले आपको अच्छे से पता है कि जो पहले के जो पावर पॉइंट के वर्जन्स थे जो 2003 तक चला है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 तक था, तो उसके जो एक्सटेंशन हुआ करते थे उसके अंदर एक्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ 3 डिजिट के हुआ करते थे। तो PPT था, ये पुराना है। PDF में भी कर सकते हैं इसको आप, XPS में कर सकते हैं। पावर पॉइंट के टेम्पलेट बना सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाए थे ना, ये टेम्पलेट एक बना के, जैसे आप कंपनी का एक टेम्पलेट बनाते हो, उसमें कंपनी का लेफ्ट हैंड साइड में लोगो वगैरह जो डिस्क्लेमर वगैरह होता है वो लिख देते हो। तो एक टेम्पलेट बना के उसको सजा के कंपनी के जो ब्रांड का जो कलर है आप एक टेम्पलेट बना सकते हो। उस टेम्पलेट से आप कई सारे प्रेजेंटेशन जो भी आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं तो उसमें आपका कंपनी का ब्रांडिंग हमेशा रहेगा। तो टेम्पलेट का ये भी काम होता है कि आप उसको कभी भी आगे यूज़ कर सको। ये आपका जो पुराने वाला वर्जन वाला है उसका पॉट टेम्पलेट होता है, इसका पॉटेक्स होता है। ठीक है, ये पावर पॉइंट का मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट है पॉटम। ये पॉट एक ऑफिस का थीम भी बना सकते हैं, इसको .thmx भी कहते हैं, इसे थीम भी बना सकते हैं। PPSX ये क्या फाइल है, ये PPX जो है ये क्या करता है, आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देता। आप चाहते हो कि आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, अब आप ये चाहते हो कि उसको आप किसी को भेज दो या आप उसको सेव कर लो आपके पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब होता क्या है, ऑफिस में आपके जो डिवाइसेस होते हैं है ना, उस पर आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए दो तरीके हैं, या तो अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर लो जो प्रोजेक्टर होते हैं उससे, या पेन ड्राइव में डाल के आप उनको मतलब दे सकते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आप जो एडिट किए हो वो ना दिखाए या आपका जो पावर पॉइंट का फाइल है वो ना दिखाए, तो आप क्या करोगे, एज अ शो फाइल के रूप में उसको दिखाओगे। अब शो फाइल क्या होता है, शो फाइल क्या करता है, पावर पॉइंट शो फाइल ये सिर्फ प्रेजेंटेशन, जैसे हम प्रेजेंटेशन मोड पे रहते हैं ना, जैसे हम प्रेजेंट करते हैं तो जो बड़ी स्क्रीन में दिखाता है, बिल्कुल ये वैसी है। जैसे कोई भी इसको क्लिक करेगा या खोलेगा बड़ी स्क्रीन में डायरेक्ट खुलेगा वो, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। और जैसे मतलब ये मतलब आपके जो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन के लिए जो होता है ना वो बेस्ट फॉर्मेट होता है। कहने का मतलब अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हो तो अगर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और गलती से हमने एस्केप दबा दिया तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन सब चीज़ दिखने लग जाता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो भी आपने एडिट किया है वो स्लाइड दिखने लग जाते हैं। अगर आपने PPTX यूज़ किया है तो, या आप जैसे PPTX फाइल को देते हो ना प्रेजेंटेशन के लिए, तो अगर इस फॉर्मेट में ना दे करके अगर इस फॉर्मेट में आप देते हो PPSX तो स्लाइड स्लो की तरफ, मतलब स्लाइड जो शो होता है वैसे ही खुलेगा बिल्कुल। कहने का मतलब है अगर मैं इसमें इस फाइल फॉर्मेट में अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो क्या करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आपका जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है इसको शो कर देगा। तो ये अच्छा फॉर्मेट होता है आपके पावर पॉइंट को किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, या प्रेजेंटेशन एक्चुअल प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मैक्रो इनेबल जो शो है उसके लिए भी इसमें है ऑप्शन। ये जो देखिए पहले का जो फॉर्मेट था PPS था, अभी जो है PPSX आ गया है। ठीक है, तो ये पुराने वर्जन्स के लिए है। PPAM है एडिन के साथ, ऐसे एडिन के साथ ये भी है। MPG4, अब इसमें एक और अच्छा चीज़ है कि अब जो पूरा आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, उसको आप एज अ वीडियो फाइल में भी आप दे सकते हो आज के डेट में। मतलब कहने का मतलब है आपको कोई वीडियो बनाना है, उस पर एनिमेशन वगैरह चल रहा है या जो भी चीज़ है, तो वो आप MP4 में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे WMV है, WMV भी है, विंडोज़ मीडिया वीडियो। तो ये वीडियो फाइल्स हैं पूरे। GIF में भी कर सकते हो आप, जो पिक्चर ही होता है GIF, लेकिन वो एनिमेटेड पिक्चर को बोलते हैं GIF। JPG में भी कर सकते हो। JPG में करने से क्या है, ये पिक्चर फॉर्मेट है, तो ये एक एक जितने भी स्लाइड्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर देगा आपके पिक्चर्स में। JPG में जितने स्लाइड्स होंगे उतने आपके पिक्चर्स बनेंगे। PNG भी वही काम करता है, TIFF भी वही है, BMP भी वही है। एक यहाँ पे विंडोज़ मेटा फाइल है, मेटा फाइल के रूप में भी इसको आप कर सकते हो।
इन्हेंस्ड विंडोज़ मेटा फाइल है, इसमें भी कर सकते हो। आउटलाइन कर सकते हो आरटीएफ में, पावर पॉइंट के पिक्चर प्रेजेंटेशन में भी इसको कर सकते हो। स्ट्रिक्ट एक्सएमएल भी कर सकते हो। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि जो लाइनक्स का जो ओपन ऑफिस होता है ये उसके लिए भी कंपैटिबल है, तो उसको ओडीपी कहते हैं, तो ओडीपी में भी कर सकते हो आप, या ओडीपी के फाइल को यहाँ पे लाके खोल के उसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी उस पर एडिट वगैरह या काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे इसके एक्सटेंशंस हैं जो काफ़ी हमारे काम के आते हैं। फिलहाल में मुझे सेव करने के लिए PPTX ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैंने फाइल नेम दे दिया। आप चाहो तो इस पर अपने ऑथर का नाम, यहाँ पे टैग वगैरह डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे टाइटल वगैरह डाल सकते हैं। एक्चुअली फाइल के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे फाइल पर राइट क्लिक करते हैं ना उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, तो ये सब चीज़ ये जितने भी है ना ये दिखाता है। ठीक है, मतलब ये बताता है कि ये फाइल जो है ऑन, मतलब किसने उसको बनाया है, उसका जो टैग क्या है, किस सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, उसका टाइटल क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे सेव ऑप्शंस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेव ऑप्शंस है, तो इसमें कई तरह के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कैसे कहाँ पे सेव करना है, कैसे सेव करना है ना। काफ़ी सारे इसके अंदर और भी ऑप्शंस आएंगे। कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर्स को, जो भी पिक्चर्स हैं जो ओरिजिनल साइज़ में, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। नेटवर्क में भी इसको आप देखिए, मैप नेटवर्क ड्राइव भी यहाँ पे कर सकते हो। जनरल ऑप्शंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो जनरल ऑप्शन में आपको हमेशा पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। ठीक है, आपने कोई फाइल दिया, आप जिसको भी फाइल दे रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि सिर्फ वो ओपन कर पाए और सिर्फ देख पाए, एडिट ना कर पाए, तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन का प्लस ओपनिंग का दोनों का पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन सेव हो गया। आप देखिए यहाँ पे मेरा फाइल नेम आ गया। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव करते हैं। अब जैसे मुझे मेरे प्रेजेंटेशन को शेयर करना है, मान के चलो मैं यहाँ पे गया, शेयर पे क्लिक किया मैंने, शेयर विथ पीपल, शेयर विथ ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन, पब्लिश स्लाइड्स। ठीक है, ये 2-3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो जैसे आप ऑफिस 365 में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऑनलाइन आपके कई सारे जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो, जैसे आपके मैनेजर्स को जो शेयर करना है वैसे ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो। अगर आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर्ड है, आपके पास मेल क्लाइंट है, तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेल अटैच करके भेज सकते हो। प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, प्रेजेंट ऑनलाइन में क्या होता है, आपको ऑनलाइन आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट थ्रू ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस, जो ऑफिस का जो प्रेजेंटेशन सर्विसेज होता है उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। इसको इनेबल करना पड़ेगा और आपके पास ऐसे सर्विसेज होने चाहिए। देखिए ये भी एरर बोल रहा है कनेक्ट करने से, लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया शेयर। एक्सपोर्ट आप देख लेते हैं। एक्सपोर्ट में आप जैसे ये प्रेजेंटेशन है उसको पीडीएफ में या एक्सपीएस में, क्रिएट अ वीडियो, जैसे मैंने बताया था वीडियो भी बना सकते हैं। पैकेज कर सकते हैं इसको, मतलब पूरे प्रेजेंटेशन को आप सीडी में, आप चाहो तो उसको बर्न कर सकते हो, हैंड आउट कर सकते हो, और फाइल टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये बिल्कुल विंडोज़ के जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं ये वैसे ही है। शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग हमने पढ़ लिया। ये शेप्स हैं हमारे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम मल्टीमीडिया के ऊपर देख लेते हैं। मल्टीमीडिया हम कैसे, मल्टीमीडिया के साथ कैसे काम कर सकते हैं। चलिए अब हम पावर पॉइंट के कुछ और यूसेज देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको थर्ड स्लाइड पे आपको कुछ वीडियो चलाना है जिसको आपको अपने प्रेजेंटेशन में दिखाना है, तो ये हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं एक बार, और यहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन वीडियोस, वीडियो ऑन माई पीसी, मतलब आपके सिस्टम के अंदर कोई ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपके ऑफिस का कोई वीडियो है उसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम ऑडियो भी डाल सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं, प्लस हम अपने जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उससे भी हम ऑडियो को यहाँ पे चला सकते हैं। साथ ही इसमें एक और ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आप चाहे तो रियल टाइम में, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए रिकॉर्डिंग का आ गया मेरा। यहाँ पे आप कुछ भी रिकॉर्डिंग करते हैं, इवन जो बोलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं और साथ में जो स्क्रीन में रिकॉर्ड जो होगा वो भी आप उस पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल देखते हैं कि हम एक छोटा सा पहले ऑनलाइन वीडियो देख लेते हैं। अब जैसे ऑनलाइन वीडियो में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे।
एक तो मिलेगा जैसे यूट्यूब वीडियो है, तो आपको पता है यूट्यूब वीडियो कैसे होता है, उसका जो भी लिंक है उसको कॉपी करके आप यहाँ पे दे देंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे मैं एक फ़िलहाल एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल एक मेरे पास वीडियो है जिस पे मैक और विंडोज़ का एक कंपैरिजन है, जैसे ये है, ठीक है। तो ये मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट होगा, ये देखिए ये ऐसे इंसर्ट हो गया। तो ये आपका जो है ना ये फ्रेम हो गया पूरा। तो इसको आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो, तो जैसे जरा इसको हम थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे ले आया, इसको मैंने यहाँ पे आधा कर दिया, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पे ले आया। नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा। ये कुछ इस तरीके से, और थोड़ा ऊपर में भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो है मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे। तो ये तरीका भी है। अब आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से साइज़ वगैरह जो भी आप देख के इसको बिल्कुल बीच में, ये देखिए ये। तो अब क्या होगा, ये आपका जो वीडियो है वो आपके प्रेजेंटेशन में चलने लग जाएगा। एक बार प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। टाइप प्रेस करते हैं F5, तो ये आपका पहला स्क्रीन है। नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे दूसरा स्लाइड आ गया और ये तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे वीडियो के अंदर जो हमारे पीसी के अंदर जो वीडियोस होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर वीडियो जो होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे कि हम वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक डेमो वीडियो है, मैं इसको इंसर्ट करूँगा और इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है, और ये चलने लग जाएगा। सेम यूट्यूब के वीडियो और जो आपके ऑनलाइन जो है जो आपके सिस्टम के अंदर जो वीडियोज़ हैं वो सब ऐसे ही चलेंगे। एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपका फ़ीचर होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा फॉर्मेट भी कर लूँ, तो फॉर्मेट वीडियो का एक ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो ये राइट हैंड साइड में आपको काफ़ी ऑप्शंस आपको दे देगा। रीकलर है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं कुछ यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे रीकलर भी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। तो आपको जैसे इसको आपको करना है, ये आपको उस कलर में आपको ये आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप वीडियो में रीकलर भी डाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जैसे आप ये चाहते हैं कि थोड़ा इसको धुंधला दिखाएँ, है ना, या ऐसे कलर में इसको दिखाएँ, तो आप इसको कर सकते हैं। कुछ प्रीसेट्स भी होते हैं इसके अंदर, आप देखेंगे प्रीसेट्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, जैसे ये है, और इसके अलावा और भी कई सारे हैं। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर ब्राइटनेस वगैरह आपको जो इसमें अगर करना है, देखिए मतलब वीडियो को भी आप पावर पॉइंट में डालने के बाद उसको उसके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप कर सकते हैं। क्रॉप भी कर सकते हैं आप चाहे तो। आप विड्थ वगैरह इसका क्रॉप भी कर सकते हैं वीडियो का, कि इसको आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के दिखाना है, तो यहाँ आपको विड्थ हाइट देना पड़ेगा, ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई देना पड़ेगा, क्रॉप का पोजीशन देना पड़ेगा। फिर आप चाहो तो एक पार्ट को भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये था नो लाइन। बॉर्डर भी आप डाल सकते हो, सॉलिड बॉर्डर, तो ये सॉलिड बॉर्डर बन जाएगा। आप चाहो तो ग्रेडियंट लाइन चाहिए और थोड़ा गाढ़े कलर में चाहिए, और कैसे इसको आप करना है, किस तरीके से इसका डिज़ाइन होगा आपके लाइन्स आउटर का, ये देखिए आउटर के लाइन्स, ये देखिए। तो इस तरीके से भी आप इसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। शैडो बना सकते हैं इस वीडियो का, ग्लो करवा सकते हैं इसको, कि कहाँ पे ग्लो कराना है, देखिए इस तरीके से ग्लो करा सकते हैं। सॉफ्ट एजेस, फॉर्मेट, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
पोजीशंस वगैरह है यहाँ पे, हाइट कितना होगा, इसका रोटेट कितना करना है, या इसको टेढ़ा चलाना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, या यहाँ पे टेढ़ा करके चलाएं, यहाँ पे चलाएं, कुछ एनिमेशन वगैरह है वो चलाएं। तो काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो वीडियो का है ये वो है पोजीशंस वगैरह। तो इस तरह से आप इंसर्ट के अंदर आपको ये वीडियो का ऑप्शंस मिल जाता है। ऑनलाइन वीडियोस जो हमारे यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस के अंदर एक चीज़ और होता है, उसको कहते हैं फ्रॉम अ वीडियो एम्बेड कोड। अब ये क्या है? तो वीडियो एम्बेड कोड क्या होता है? जैसे हमारे जो वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उस पे हम एक HTML में किसी भी वीडियो को इंटीग्रेट करने के लिए या दिखाने के लिए उसको हम अपने HTML पेज में उसको इंक्लूड करते हैं। तो वो आई फ्रेम से स्टार्ट होता है, एक आई फ्रेम होता है, उसका विड्थ हम दे देते हैं और वो आपके यहाँ पे पावर पॉइंट में आपका यहाँ पे दिख जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे इसका एग्जांपल हो सकता है। कि ये मेरा कोड, एक एग्जांपल कोड है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आई फ्रेम विड्थ 420/315, ठीक है, और इसके थ्रू आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको कुछ और कोड देना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप ऑडियो भी चाहे तो तुरंत रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, चाहे तो आपका सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है उससे भी आप यहाँ पे स्लाइड के साथ अपने वॉइसेस भी डाल सकते हैं। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया था कि आप स्क्रीन का एक स्पेसिफिक जगह ले लें, या आप चाहो तो पूरा फुल स्क्रीन ले लो। आपको कोई सॉफ्टवेयर को आप डेमो दिखाना है ना, आपके पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में, तो उसमें आप क्या है पूरा रिकॉर्डिंग कर लो। यहाँ पे रिकॉर्ड पे दबाते ही ना, ये जो भी चीज़ आप है इसको आप रिकॉर्ड कर लो। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये ऐसे पूछेगा और इसके बाद ये रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ करते जाऊँगा, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ करते जाऊँगा वो रिकॉर्ड होते जा रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद क्या है, मुझे क्या करना होगा, फिर से इसको पॉज करना होगा, ठीक है, साथ में ऑडियो भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। तो जैसे ये आपने पॉज किया या स्टॉप किया, ये क्या होगा देखिए, आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका वीडियो यहाँ पे आ गया और आपके वॉइस भी आ गया। अगर आप इसे चलाओगे ना, देखिए, तो मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप रियल टाइम में आप इसके अंदर वीडियो डाल सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं, जैसे इसके अंदर हम टेबल्स भी डाल सकते हैं। जैसे टेबल्स है, ये देखिए, ये इस तरीके से आप टेबल डाल सकते हैं। टेबल में अलग अलग डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे एक्सेल की सीट हो वैसे ही आप इसमें अपने खुद के डेटा डाल के इसको अच्छे से, इसको मूव करने के लिए ये ऐसे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका कर्सर चेंज हो जाए ना, तो इसको आप मूव कर सकते हैं। इंसर्ट में आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। पिक्चर्स आप डाल सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर्स जो हमने डाला था, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, फ़ोटो के एल्बम्स डाल सकते हो, ऑटो सेव्स डाल सकते हो। जैसे हमने डाला था यहाँ पे, कोई आपका ऑटो सेव है, आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से आप इसको, ये देखिए, ऐसे आप इसको ऑटो सेव डाल सकते हो। तो ऑटो सेव कई मायने में, जैसे कि आप कुछ चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिखना चाहते हो, है ना, तो उसको यहाँ पे आप लिख के आप डाल सकते हो। यहाँ पे अपना वेबसाइट का एड्रेस या कुछ भी इंपॉर्टेंट है, फ़ोन नंबर है या जैसे भी है, कोई भी इंपॉर्टेंट आप चाहते हो कि इसको दिखाओ, तो ये इस तरीके से दिखाने का भी काम आता है। मतलब तीर से आप दर्शा सकते हो उसको, ये बता सकते हो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइट्स है या इसके पॉइंट्स हैं। तो ये ऑटो सेव ये भी काम आता है आपके जो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है या जो पेजेस हैं उसको सजाने के अलावा इसके कई सारे इसके उपयोग भी है। इसमें आपको ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे आप कुछ प्लान वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो प्लान में आप चाहते हैं कि उसको मैप वगैरह है तो आप उसको एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, देखिए, तो ये एक ऐसा बन गया। इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ और कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट होगा, ये देखिए, मैं जीरो करता हूँ तो बिल्कुल कंपाउंड टाइप कैसे होगा, लकीर कैसे उसका होगा, ये प्लस इसका जो मैं चाहता हूँ थोड़ा गाढ़े कलर में है तो ये गाढ़े कलर में आ गया।
इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और मोटा करूँ तो ये मोटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे कोई मैप वगैरह बना रहे हैं, सिस्टम्स का कुछ जैसे डायग्राम बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ भी ये अच्छे से कर पाएगा ऑटो शेप्स की मदद से। स्मार्ट आर्ट भी होता है इसके अंदर। स्मार्ट आर्ट जैसे आप चाहते हैं कि कुछ लिस्ट बनाएं, है ना, साइकिल के हिसाब से, ऐसे कुछ साइकिल कुछ जैसे आप कुछ आईटी में या किसी और चीज़ में आप किसी टाइप का कुछ पॉलिसीज़ मॉड्यूल्स या कई सारे आपके आइडियाज़ होते हैं, वो आपको बताना मतलब आपको बताना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ये वर्ड में भी मिलता है आपको, वर्ड एक्सेल में भी मिलता है आपको। तो आप एक एक प्रोसेस बता सकते हो कि ये प्रोसेस है, इससे ये होगा, फिर ये होगा। तो आप चाहो तो नए स्लाइड में इसके हिसाब से बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार एक और नए स्लाइड पे जाऊँ। तो यहाँ पे जाऊँगा, बोलूँगा टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट, सेशन हेडर, ब्लैंक। तो मैं ब्लैंक पे चला गया। तो ब्लैंक पे क्योंकि मैंने क्या किया ना, ये यहाँ पे जो थीम लिया है, तो थीम के हिसाब से ये लेगा। अब जैसे मेरे हर स्लाइड पे आप देखोगे तो ये थीम आपको मिलेगा, तो ये थीम कह लो इसको। इससे क्या है, स्लाइड जो होता है आपका वो एक तरह से दिखता है, तो वो काफ़ी सुंदर लगता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, बिल्कुल ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐड करूँ। तो जैसे मैंने बताया था स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में जैसे कुछ प्रोसेस है आपका, रिलेशनशिप है यहाँ पे, जैसे कि आपको डेटाबेस का कुछ बताना चाहते हो, मैट्रिक्स है यहाँ पे, है ना, जैसे मैट्रिक्स आप बताना चाहते हो, पिरामिड स्टाइल में कोई डेटा दिखाना चाहते हो, पिक्चर्स भी यहाँ पे आप जैसे मल्टीपल पिक्चर्स को इनके अंदर दिखाने से क्या होगा, वो काफ़ी सुंदर लगेगा। जैसे मैं एक फ़िलहाल ये आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ये है। तो इसके अंदर क्या है ना, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो पिक्चर पूछ लेगा, तो आप पिक्चर यहाँ पे डाल दो। आप फ्रॉम फाइल से डाल सकते हो, बिंग से सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे फ़िलहाल मैं ये एक डालने की कोशिश करता हूँ एप्पल, तो ये इंसर्ट कर दिया। तो देखिए ये इसके अंदर ही अपने आप आ गया। ऐसे यहाँ पे कुछ आपको बनाना है तो वैसे आप पिक्चर्स वगैरह आपके ज़रूरत के हिसाब से कर दो। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है एप्पल ओएस, यहाँ पे आप कुछ विंडोज़ लिख दो, इस तरह से आप बना सकते हो। जैसे पिक्चर डाल दो यहाँ पे एप्पल इमेज, ठीक है, यहाँ पे कुछ आप लिख दो विंडोज़ इमेज, यहाँ पे कुछ और लिखना है आपको, कंपैरिजन हो गया, पॉइंट्स यहाँ पे। तो इस तरीके के आइडिया से आप काफ़ी कुछ मतलब अपने पावर पॉइंट की मदद से आप समझा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एक और स्लाइड जोड़ते हैं ब्लैंक, और यहाँ पे कुछ करके देखते हैं। और स्मार्ट आर्ट में देख चार्ट्स देख लेते हैं। अब चार्ट्स जैसे एक्सेल के चार्ट्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एक्सेल में चार्ट बना लो, या आपके पास ग्राफिकल में कोई चार्ट है, जैसे आपके पास कोई इमेज है चार्ट का, तो आप उसको भी यहाँ पे बना सकते हो। आप चाहो तो जैसे एक्सेल में हम बनाते थे चार्ट, ये वैसी है। ये हम सेलेक्ट करके अगर ओके करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे चार्ट बन जाएगा। और ये आपका डेटा है, ये डेटा को जैसे आप फिल करते जाएंगे ये चार्ट आपका बताते जाएगा। अब जैसे ये जो एक्सेल का डेटा है, आप चाहो तो जो आपका जो कंपनी का जो डेटा है, अगर आपके पास एक्सेल में काफ़ी अच्छा चार्ट है जिसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इंटीग्रेट भी कर सकते हो, वो आपके प्रेजेंटेशन में भी दिखाई देगा। तो जैसे इसमें कई सारे हमारे पास सीट्स होंगे, सीट से ये डेटा आ रहे होंगे, इसके ऊपर चार्ट बना होगा, तो आप उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट हो गया। स्टोर से कई सारे एड ऑन वगैरह लेते हैं, ये एड ऑन के लिए है, कई सारे इसके एड ऑन आते हैं, सॉफ्टवेयर्स के भी, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके भी आते हैं। आप चाहते हैं कि जो रिपोर्ट्स का जो लिंक है वो आप डालना चाहते हो, तो जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे जाता हूँ, तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइंड रिपोर्ट और रिपोर्ट फाइल हियर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सेल, और फाइल का नाम लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस शीट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना इसको, कि मैं इस पर कुछ लिंक वगैरह बना दूँ, तो लिंक के लिए मुझे इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, हाइपर लिंक। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो सीट है उसका लिंक बना दूँगा, ठीक है। तो जैसे आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और साथ में आप बता रहे हो कि ये जो हमारे रिपोर्ट्स हैं ये इस तरीके से बनाया जो भी, उसके बाद आप कहते हैं कि यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो आपका उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा।
तो जैसे इसको मैं चलाता हूँ, F5 करता हूँ, तो जैसे मैं ये मेरा स्लाइड्स पे जाता हूँ मैं, तो लिंक से होगा ये कि जैसे आप इसको प्रेजेंट करते हो, मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे गया, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे गया, फिर नेक्स्ट पे गया, मैं चार्ट बता रहा हूँ। तो आप उनको एक लिंक दे सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्लिक करने से आप वो जो फाइल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आप हाइपर लिंक के कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके जैसे कि और भी यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह हैं, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर डालना है, वर्ड आर्ट डालना है, डेट टाइम, ये वर्ड की तरह है, ठीक है। और वीडियो ऑडियो हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब हम चाहते हैं जैसे ये अब मेरा चार्ट जो आ रहा है ये थोड़ा एनिमेट हो जाए या ट्रांजिशन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फेड, तो ये देखिए ये ऐसे आएगा जैसे आपका, या पुश करेगा, ये देखिए ऐसे पुश होके आएगा, ठीक है। मतलब जैसे आप आपके प्रेजेंटेशन पे जाओगे नेक्स्ट स्लाइड से, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट जैसे प्रीवियस स्लाइड से जैसे नए स्लाइड पे आओगे ना, तो कुछ आपको एनिमेट होके दिखाएगा। जैसे मैं वापस जाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा पहला स्लाइड था, ये दूसरा, ये तीसरा, देखिए ये चौथा। तो ये इस तरह से ट्रांजिशंस होंगे इसके अंदर। ट्रांजिशंस क्या होता है, जैसे पहले स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जब आओगे ना, तो कुछ अलग तरीके से ये ट्रांजिशंस होंगे। जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं रिवील पे जाता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से दिखाएगा, ये देखिए बिल्कुल एनिमेशन लगेगा। फिर मैं सेकंड स्लाइड पे गया, मैं चाहता हूँ इसको ये देखिए इस तरीके से दिखाए, या फ्लैश करके दिखाए, या फ्लैश करके दिखा रहा है। थर्ड स्लाइड पे गया मैं चाहता हूँ कि ये देखो ये फॉलो ओवर करके दिखाए, फॉलो ओवर करके दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं गया, यहाँ पे ऑलरेडी पुश है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज करके इसमें और भी आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर। ये कर्टेन है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको मैं सेव कर दूँ और मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखाऊँ कैसे दिखेगा, ये देखिए ये पहला स्लाइड था मेरा, पहला स्लाइड ऐसे दिखेगा, ठीक है। पहले स्लाइड में आ गया, अब मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा, जो मैं बोल रहा हूँ अपने जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उनको मैं बोल दूँगा। जैसे मैं पहला स्लाइड हुआ, मैंने आगे माउस क्लिक किया, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये सेकंड स्लाइड है, और जो भी ये आ रहा है बिल्कुल वो एनिमेशन के साथ आ रहा है, या इसको कहें ट्रांजिशन कह लें, एनिमेशन अलग होता है, ट्रांजिशन के जो है ना वो अलग अलग ट्रांजिशन के साथ ये दिखाई दे रहा है। देखिए मेरा थर्ड स्लाइड था, फोर्थ स्लाइड था मेरा पर्दे वाला, ये देखिए। तो आप ऐसे ऐसे एनिमेशन इसके अंदर कर सकते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, और आपके जो पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। और इसी तरह से एनिमेशंस होते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ, एनिमेशंस जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो है मेरा, इस पे मैं एनिमेशन करूँ, तो क्या करेगा, फ्लाई इन, ये देखिए नीचे से आया, ऐसे व्हील, ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, जूम करके आया, ये देखिए जूम करके। इसी तरह से मैं चाहता हूँ चार्ट जो है, चार्ट पे मैं करूँ, तो मैं क्या करूँगा, चार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ से एनिमेशंस देखूँगा। बहुत सारे एनिमेशंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ये देखिए वाइप, व्हील, मोर एंट्रेंस इफेक्ट, एम्फेसिस, ये ना एग्जिट इफेक्ट। तो ये सब आप कर सकते हो। इस पर टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हो, जैसे अभी ये दिखाया स्प्लिट, ये शेप में दिखाएगा, ये देखिए ये शेप में है। रैंडम बार्स, ये देखिए रैंडम बार्स आ गया। ग्रो एंड टर्न, ये देखिए ऐसे। तो ये आपके एनिमेशंस हो गए। इस पे आप चाहो तो इसकी टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं वो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे एनिमेशन पैन है, ट्रिगर है, एनिमेशन पेंटर है, स्टार्ट है, ड्यूरेशन है, डिले है। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ये 1 सेकंड का है, ठीक है, जो ये बताता है। इसको चाहे तो आप ऑन क्लिक पे इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ, ये देखिए 3.5 कर दिया मैंने, ठीक है। पीछे से मैं आया यहाँ पे, इसको करता हूँ F5, ये देखिए पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा। अब देखिएगा, ये देखिए ये क्लिक पे आप कैसे दिखाते जाएगा। तो ये होता है एनिमेशन। जैसे आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टेस्ट है, उसको इधर से घुमाते हुए ले आए, यहाँ से कुछ उड़ते हुए आए, नीचे में कुछ चलता रहे, तो ये सब चीज़ आप एनिमेशन से कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं
स्लाइड का जो लेआउट है वो आप मैनेज कर सकते हो, आप चाहो जैसे कि जरूरी नहीं कि आपको इसी फॉर्म में ही स्लाइड आपको चाहिए, आप अपने डिज़ाइन को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो बार बार। स्लाइड का जो साइज़ है, जैसे ये क्या है, वाइड स्क्रीन के लिए है 16:9 एच डी का है। 4:3 भी कर सकते हैं इसको, मैक्सिमाइज इंश्योर फिट, देखिए तो ये छोटे स्क्रीन के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं इसका, काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग का है ये देखिए। तो ये काफ़ी सारे इसके तरीके हैं, इसको ट्रांसपेरेंसी इसमें लाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाना है, कम करना है। लीनियर ये जो टाइप है, जैसे ये जो इसका एनिमेशन आ रहा है, लीनियर में करना है, रेडियल में करना है, रेक्टेंगुलर में करना है, सेव फ्रॉम टाइटल करना है, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे इसके थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेआउट यहाँ पे और आपको मिल जाते हैं, ये जो लेआउट जो है आपके, आप चाहो तो जितने भी आपके स्लाइड्स है उसका जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं इसको, सेक्शंस डाल सकते हैं, ऐड सेक्शंस डाल सकते हैं उसके अंदर। तो जैसा कि अभी तक से हमने अपने पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में जो बेसिक इसके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं कि कैसे इस पे हम काम करते हैं, फॉर्मेटिंग करना और एनिमेशंस, ट्रांजिशंस वगैरह है, ठीक है। और अलग तरह के जो भी इंसर्ट के अंदर जितने भी ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या टूल्स के अंदर जो आते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है ये हमने भी सीखा है। नेक्स्ट हमारे जो पार्ट आएगा उस पे हम काफ़ी एडवांस चीज़ें इसके अंदर से सीखना चाहेंगे कि कैसे हम एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, हाइपरलिंक्स बटन और ट्रिगर वगैरह कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्शंस बटन हैं जो काफ़ी काम आते हैं हमारे, कस्टम एनिमेशन के पाथ होते हैं, एनिमेशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जो कोलैबोरेशन टूल जो होते हैं, और कैसे प्रेजेंट करना है आपके प्रेजेंटेशंस को, हाइलाइटिंग कैसे करना है फीचर्स को, पॉइंटर्स को, पेन्स को, और जैसे कोई इंटरेक्टिव बना के कैसे उसको एंगेजिंग बनाना है कि और ज़्यादा लोग मतलब उस पर, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो ज़्यादा लोग उस पर एंगेज हों, उन पर मतलब ध्यान अच्छे से जाए। साथ में इसके आप देख सकते हैं कि कई सारे हमारे थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं, पावर बीआई के टूल्स होते हैं, और भी कई सारे बिजनेस इंटेलिजेंस के एडॉन्स होते हैं, आप वो भी इस पर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जिसको हम ऑलमोस्ट डेटा ड्रिवन प्रेजेंटेशन कहते हैं, जो किसी थर्ड पार्टी डेटा के ऊपर चलते हैं वो। तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, रिबन्स वगैरह जो भी है, टूल बार है अपना, और टाइम सेविंग जो हैक्स होते हैं कि कैसे क्विकली आप कुछ काम कर सकते हो। जैसे इसके मास्टर जो होता है हमारे पास व्यू के अंदर, यहाँ पे व्यू पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे एक हमारा स्लाइड मास्टर होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो ये सब काफ़ी एडवांस आपके पावर पॉइंट के कोर्स के अंदर आता है, तो ये भी हम अगले वीडियो में सीखेंगे। और किसी भी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियो में वो सब चीज़ डालने के लिए। वीडियो लंबा बनाने का सिर्फ एक ही यही कारण है कि एक लय बना रहे, और छोटे वीडियोस में ये होता है कि लोगों का लय नहीं बनता, एडवर्टीज़मेंट से भी लोग ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए मेरे वीडियोस में एडवर्टीज़मेंट भी नहीं होता। तो आप जैसे एक लय पे चलते हो तो आपके दिमाग में चलते जाता है, बस आप ये देखो कि उसको स्किप ना करो। अगर स्किप करोगे तो कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारा चीज़ आप जानते हो और कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हो, हिडन जो होते हैं, ठीक है। तो वो टिप्स भी आप मिस कर सकते हो, तो बेटर है कि एक बार आपको वो रिफ्रेश भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा कि हाँ ऐसा तो होता ही है, इसके अलावा ये भी होता है, तो वो सब चीज़ें भी आप आराम से वो जो नॉलेज है उसको आप गेन कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पावर पॉइंट के, और वहाँ से हम सीखेंगे कुछ एडवांस टिप्स, हैक्स, और जो भी एडवांस फीचर्स हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।